मोक्षमार्गस्यनेतारं वेतारं कल्पद्रुमदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणनन्दये वन्दे तद्गुणनन्दये। हमारी चर्चा चर्चा नहीं करो, चलो आज अपन नया नहीं पढ़ेंगे, 5 ज्ञान के बारे में देखेंगे। आप कोई प्रश्न हो तो आप भी पूछ लेना। चलिए, कल अपन ने 5 ज्ञानों के बारे में देखा था। 5 ज्ञान है: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और। तो आज अपन के बारे में थोड़ा और विशेष जानते हैं। हम सब जो अभी संसारी जीव हैं, तो संसारी जीव को 2 ज्ञान तो रहते हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। कोई भी ऐसा जीव नहीं है संसार में जिसको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ना हो। चाहे वो निगुद का जीव हो, उसको भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, और चाहे एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, उनको भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पाया जा सकता है। आप सोच सकते हो, निगुद के जीव में भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। चींटी होती है ना, चींटी, चींटी को भी मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। अगर उसके अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं हो तो हित अहित की बुद्धि नहीं हो सकती। अगर चींटी की, आपने जहां शक्कर का दाना आपका थोड़ा सा गिर गया, वहां चींटी आ जाती सुन सुन के, आती कि नहीं आती? ये सब उसका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है। कोई चींटी रास्ते से जा रही हो, आप चींटी के सामने अपना हाथ लगा दो ना, तो चींटी अपना रास्ता बदल लेती है। क्यों बदलने लगती है रास्ता? क्योंकि उसके अंदर हित हित की बुद्धि होती है। तो जो हित हित की बुद्धि है, उसे कौन सा ज्ञान कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। देखो, आपको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर करना हो तो बड़ा बारीक अंतर है। जैसे आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आपको जो ठंडी ठंडी हवा का ज्ञान हो रहा है, वो कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान है। लेकिन ये हवा हमारे लिए अच्छी है या बुरी, ऐसा जो ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? जैसे सर्दी के दिनों में बहुत तेज ठंडी हवा चले, तो आपको ज्ञान तो हुआ बहुत ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जब आप विचार करते हो, ये ठंडी हवा तो हमारे लिए क्या है? खतरनाक है सर्दी के दिनों में। तो ये हो गई आपकी जो सोचने की, हित हित की बुद्धि है, कौन सा ज्ञान कहते हैं? शुद्ध ज्ञान कहते हैं। तो अंत समझ में आ रहा है? मति ज्ञान मतलब जो सबसे पहले हमने इंद्रियों से जानते हैं वो कहलाता है मति ज्ञान, और उसके संबंध में विशेष जानते हैं वो क्या कहलाता है? और संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो मति और शुद्ध ज्ञान से रहित। और तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। कौन सा ज्ञान? निगोदीय जीव को हित हित की बुद्धि, तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मतलब उसके अंदर मति शुद्ध ज्ञान तो है, पर अपन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते किस रूप में, तो उसकी हमको वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती। जैसे चींटी आदि की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और भी जो जीव है उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि वो जीव मरना नहीं चाहते, बचना चाहते हैं। जो जो मरने के कारण है उनसे अपने को, जैसे पानी फैल गया हो ना, तो चींटी अपना रास्ता बदल लेती है। इतनी बुद्धि उस चींटी के पास कैसे आ गई? उसके शुद्ध ज्ञान से। अगर शुद्ध ज्ञान नहीं होता तो चींटी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपना रास्ता बदल दे। तो ये सारी जो बुद्धि है वो सब किसके कारण आ रही है? अब तीसरा ज्ञान कौन सा है? अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान बताएं, मति शुद्ध ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को पाया जाता है, अवधि ज्ञान भी चारों गतियों के जीवों को पाया जाता है। देवों और नारद में तो है ही, आगे चर्चा करेंगे अपन। उनको कौन सा अवधि ज्ञान होता है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। कौन सा? क्योंकि आप देवगति में जाओगे आपको अवधि ज्ञान मिलने ही वाला है। अगर आप नरक गति में गए तो भी आपको क्या मिलने वाला है? चाचा जी क्या मिलने वाला है? तो चले नरक में, अवधि ज्ञान मिल जाएगा। चलो, ये नरक में ही अवधि ज्ञान मिल रहा है तो चलो नरक में ही चलते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अवधि ज्ञान मिल रहा है। तो भैया अवधि ज्ञान मिलने से कोई फायदा नहीं है। आत्मा को जानना है तो बस 2 ही ज्ञान काम के हैं, मति ज्ञान और। अगर अवधि ज्ञान नहीं हो तो भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। किस ज्ञान के द्वारा? मति ज्ञान के द्वारा। और इन ज्ञान के द्वारा ही अपना कल्याण कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि देवों के पास थोड़ी अलग क्वालिटी है, उनके पास अवधि ज्ञान है।
कोई दम नहीं है अवधि ज्ञान में, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय कौन है? रूपी पदार्थ। क्या है? किसको जानते हैं अवधि ज्ञान? रूपी पदार्थों को जानते हैं। और आत्मा कैसा है? अरूपी। तो अवधि ज्ञान का विषय आत्मा बनने वाला नहीं है। तो अवधि ज्ञान की विशेषता, अवधि ज्ञान भविष्य का भी जान लेता है और भूतकाल का भी जान लेता है। जैसे आपने देखा होगा आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो पहले से घोषणा कर देते हैं कि 3 दिन बाद पानी गिरेगा। करते हैं कि नहीं करते घोषणा? आप नेट पे सर्च कर लो अब पानी कब गिरने वाला है, सर्च कर लो, अभी आपको सूचना मिल जाएगी इतने तारीख को इतने बजे से पानी गिरने की संभावना है। पॉसिबिलिटी भी बता देगा कि 100% पॉसिबिलिटी है कि 50% पॉसिबिलिटी है। उनका ज्ञान कौन सा है बताओ? नहीं है, अवधि ज्ञान तो नहीं ना है, वो शुद्ध ज्ञान है। आप धोखे में मत आ जाना कि जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को पानी गिरेगा, वो अवधि ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? श्रुति ज्ञान। जो ज्योतिषी होते हैं ना, ज्योतिषी जिनके पास हाथ दिखाया जाता है कि हमारा हाथ देख लो, हमारी हाथ की रेखाएं क्या कह रही है, तो आपको बता दें कि आपके साथ ये घटना घटने वाली है। तो ये सब अवधि ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। ये सब शुद्ध ज्ञान है। जो तारों के माध्यम से, नक्षत्रों के माध्यम से जो ज्ञान होता है, जितना भी निमित्त ज्ञान होता है, वो सब कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। आपने सुनी होगी ना भद्रभाऊ स्वामी के समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। कहानी सुनिए ना, जो श्वेतांबर और दिगंबर मत का विभाजन हुआ था उस समय क्यों हुआ था? वो 12 वर्ष का अकाल पड़ा। तो 12 वर्ष का अकाल पड़ा, ये भद्रभाऊ स्वामी को पहले से कैसे पता चल गया चाचा जी कि इस उत्तर भारत में जहां हम रह रहे हैं वहां 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा? क्या पड़ेगा आपको पता है? इसलिए हमारे यहाँ उत्तर भारत में जहां हम रहते हैं वहां 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। और यहाँ से जितने भी दिगंबर साधु थे वो कहाँ चले गए थे? दक्षिण में चले गए थे। तो पहले जितने भी महान महान संत हुए वो सब दक्षिण में ही हुए, चाहे वो कुंद कुंद आचार्य हुए हो, समंतवत आचार्य हुए हो। क्यों दक्षिण में हुए? क्योंकि सारी परंपरा उत्तर भारत को छोड़ के कहाँ चली गई थी? दक्षिण भारत में। अब एक दिन भद्रभाऊ स्वामी, कितना संघ था उनका? कितने मुनिराजों का? कितने मुनिराजों का संघ था? कितना था? 12,000 था? कितना था? हाँ, इतने हजार मुनियों के संघ के वो आचार्य थे भद्रभाऊ स्वामी। तो भद्रभाऊ स्वामी एक दिन आहार करने के लिए किसी घर में गए और वहां पर छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था झूले पे। तो जैसे ही भद्रभाऊ स्वामी घर में आहार के लिए प्रविष्ट हुए, वो बच्चा कहने लगा जाओ जाओ जाओ। सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे मुनिराज अपने घर में पधारे हैं और ये बच्चा, छोटा सा बच्चा 7 दिन का, जो बोलना भी नहीं जानता आज तक, उसको 7 दिन का बच्चा क्या बोलेगा इतना छोटा? लेकिन उसके मुख से सहज निकल पड़ा जाओ जाओ। तो भद्रभाऊ स्वामी समझ गए घर से मत जाओ, उत्तर भारत से चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। इसे कहते हैं निमित्त ज्ञान। ये सारे निमित्त ज्ञान किसमें आते हैं? शुद्ध ज्ञान के अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष ज्ञान गलत है। देखना सुनना, ज्योतिष ज्ञान तो एकदम सही है पर ज्योतिष ही गलत हो सकते हैं। आपसे कोई बोले बताओ पंडित जी हम ज्योतिष ज्ञान पे विश्वास करें कि नहीं करें, किसी को अपना हाथ दिखाएं कि नहीं दिखाएं। अब बोलो आपसे कोई बोल दे ना हम हाथ देखना जानते हैं, लोग भीड़ लगा लेंगे उसके आसपास। हमारा हाथ भी देख लो, हमारा हाथ भी देख लो, क्या मूर्खपंती होता हो। तो कह रहे हैं देखो ज्योतिष ज्ञान की चर्चा तो हमारे शास्त्रों में भी आई है। ज्योतिष ज्ञान तो एकदम सही है, लेकिन ज्योतिषी सही है गलत उसके बारे में हम नहीं कह सकते। जिन्होंने अपने धंधे खोल के रखे हैं ज्योतिष के नाम पे, वो ज्योतिषी गलत भी हो सकते हैं पर ज्योतिष ज्ञान सही है। बात समझ में आई? इसलिए जितने भी जो ज्ञान है वो सब शुद्ध ज्ञान है। आपको एक और घटना बताता हूँ। पता है आपको जो पशु होते हैं ना, पशु जानवर, अगर किसी जगह बरसात होने वाली होती है या बहुत बाढ़ आने वाली होती है, पशुओं को पहले ही पता चल जाता है। जो छोटे पशु होते हैं ना, गाय भैंस इत्यादि, उनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने वाली है, बाढ़ आने वाली है। ऐसा उनको किससे पता चल गया? कौन से ज्ञान से? अवधि ज्ञान से नहीं, इस शुद्ध ज्ञान से।
पशु में क्वालिटी है, जब भी कोई बहुत बुरी घटना घटने वाली है, प्राकृतिक घटना, उसका पहले ही पता लग जाता है। ये सारे जितने भी निमित्त ज्ञान है, आप भ्रम में मत पड़ जाना, एक अवधि ज्ञान नहीं है। कौन से ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान। तो जितने भी साइंटिस्ट बताते हैं कि इतने दिन बाद पानी भरेगा, देखो कैलेंडर में आप देख लो कौन से दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कौन से दिन चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन से दिन अष्टमी है, कौन से दिन 14 है, इतना सारा कैलेंडर सालों साल का। आज देख लो आज आप 2022 में बैठे हो ना, आप 2030 का कैलेंडर भी आज देख सकते हो। वो सारी बातें होंगी, उसी दिन सूर्य ग्रहण होगा, उसी दिन चंद्र ग्रहण होगा। ये वैज्ञानिकों को इतना सारा पता कैसे चल गया, इतना सारी जानकारी कैसे हो गई? अवधि ज्ञान होता होगा। नहीं है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? सुनना। अब पंचम काल में अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता? आपको एक प्रश्न उठना चाहिए। चाचा आपसे ही पूछता हूँ, पंचम काल में अवधि ज्ञान होता है कि नहीं होता? नहीं, पंचम काल में होता है कि नहीं होता? चलो चाचा जी का होता है। और आपका विचार क्या है? हो सकता है, देखो हो सकता है पंचम काल में अवधि ज्ञान, कोई दिक्कत नहीं है। घटना भी है जो 1000 वर्ष बाद कल्कि और उपकल्कि होते हैं। नाम सुना है आपने कल्कि का? और कल्कि और उपकल्कि कौन होते हैं? जो धर्म का विध्वंस करते हैं। कौन करते हैं? तो हर 1000 वर्ष बाद एक कल्कि होता है, हर 1000 वर्ष बाद। मतलब पंचम काल कितने वर्ष का है? 21,000 वर्ष का। कितने हजार वर्ष का? अगर हर 1000 वर्ष बाद कल्कि होगा, क्या होगा? तो कितने कल्कि होंगे? कितने कल होंगे? 21। 21 कल्कि होंगे, और 21 ही उपकल्कि होते हैं। उपकल्कि कितने होते हैं? उपकल्कि का नियम है 500 वर्ष बाद होते हैं। कितने वर्ष बाद? जो अभी मुस्लिम शासक हुआ था, ये कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी है कौन सा, औरंगजेब। उसको कुछ इतिहासकार कहते हैं ये कल्कि था, क्योंकि इसने जैन धर्म का बहुत विध्वंस किया। जितनी भी दिगंबर प्रतिमाएं थी सबको तहस नहस कर दिया। अब इनकी विशेषता सुनना, ये कल्कि कल्कि राजा, ये कल्कि जी इतने खतरनाक होते हैं कि ये मुनिराज के पहले ग्रास पर टैक्स लगाते हैं। एक बार जो कल्कि होते हैं, उन्होंने अपने मंत्री से सर्वे करवाया, हमारे पूरे राज्य में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमको टैक्स नहीं देता। क्या करवाया? सर्वे। सबसे राजा का काम तो क्या होता है? सबसे टैक्स लेना। तो उन्होंने सर्वे कराया अपने मंत्री से, भेजा मंत्री को, सर्वे करके लाओ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको टैक्स नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि राजा आपको सब लोग टैक्स देते हैं, पर एक व्यक्ति टैक्स नहीं देते, दिगंबर मुनिराज। कौन टैक्स नहीं देते? क्यों देंगे टैक्स? उनके पास थोड़ी ना कुछ है, वो कुछ कमाते ममाते थोड़ी ना है तो तुमको टैक्स दें। तो मुनिराज के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती, वो क्या टैक्स देंगे तुमको। तो राजा ने पता है क्या कहा? वो टैक्स नहीं देते तो आहार लेने तो जाते होंगे ना, तो जब वो आहार ले तो आहार का पहला ग्रास तुम टैक्स के रूप में ले लेना। बोलो, चल लाइट चली गई। मतलब कितनी बेकार सोच धर्म के बारे में। जो मुनिराज के पहले ग्रास को भी किसके रूप में ले ली? टैक्स के रूप में। अब बोलो मुनिराज का अगर पहला ग्रास उसमें राजा ने टैक्स के रूप में ले लिया, अब मुनिराज वहां हार लेंगे कि नहीं लेंगे? मुनिराज अंतराय जान के चले जाए। अब पता है क्या होता है? मुनिराज अंतिम जो कल्कि होगा, तो अंतिम कल्कि मुनिराज के हार पर टैक्स लगाएगा, पहले ग्रास पर टैक्स लगाएगा। और जब वो पहले ग्रास को टैक्स के रूप में रहेगा तो मुनिराज अंतराय हो जाएगा, वो मुनिराज चले जाएंगे। तब मुनिराज अवधि ज्ञान से पता लगाएंगे कि अब पंचम काल का अंत होने वाला है। किससे पता लगाएंगे? ये लिखा है शास्त्रों में, अवधि ज्ञान इसका मतलब पंचम काल में भी होता है। ये 21 कल्कि होंगे ना, 21 कल्कि में जो सबसे अंतिम वाला कल्कि होगा, 21वां कल्कि होगा, वो मुनिराज के आहार पर टैक्स लगाएगा। और आहार पर जैसे ही टैक्स लगाएगा तो मुनिराज को अंतराय होगा और मुनिराज बिना हार करे निकल जाएंगे। और अवधि ज्ञान से लगाएंगे, अरे क्या हुआ, मुनिराजों पर भी टैक्स लग रहा है, इसका मतलब
अब पंचम काल में मुनि दशा संभव, जब पहली ग्रास पे टैक्स लग रहा है, अब बोलो मुनिराज की आर की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए कहा पंचम काल के अंत तक तो मुनिपना रहेगा, पंचम काल के अंत तक तो दिगंबर मुनिराज रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। क्यों? कितनी क्रूरता आ गई राजा में। जो मुनिराज पेट से भी कम खाते हैं, बोलो मुनिराज कितना कम लेते हैं, उनके पहली ग्रास पे टैक्स लगा लिया। तो वहां घटना लिखी तिल्लोर प्रणति ग्रंथ में कि तब मुनिराज अवधि ज्ञान लगाते। इतनी सारी घटना सुनाने का मेरा यही आश्रय था कि पंचम काल में भी अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि वो मुनिराज क्या लगाते हैं, देखा ही होगा ना आपने, जब हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुए, तो जब तीर्थंकर का जन्म होता है, तीर्थंकर का जन्म होते हुए सौदरमिंद का सिंहासन कंपायमान होता है, सौदरमिंद क्या लगाता है, अवधि ज्ञान। किसको देखकर लगाता है? अरे ये क्या हो गया, मेरा सिंहासन भी कंपायमान हो रहा है, कौन है, कौन शत्रु है जिसने मेरा सिंहासन कंपायमान किया? और जब वो अवधि ज्ञान लगाते हैं तब उन्हें पता चलता है भरत क्षेत्र में 3 लोक के तारणहार बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ। ये सब कौन सा ज्ञान है? इसका मतलब पंचम काल में भी अवधि ज्ञान होता है, लेकिन बहुत रेयर केस है, किसी को होता है, हर किसी को नहीं होता। बात क्लियर हुई? तो 3 ज्ञान तो पंचम काल में हो सकते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अब चौथा मना प्रय ज्ञान किसी को हो सकता है कि नहीं? पंचम काल में मना प्रय ज्ञान किसी को हो सकता है कि नहीं? चाचा जी से पूछते हैं, चाचा जी हो सकता है कि नहीं? चाचा जी ने तो कह दिया हो सकता है। चाचा जी यही बोल दो, केवल ज्ञान ही हो सकता है। देखो चाचा जी का कहना गलत नहीं है, लेकिन सुनना, पंचम काल में मना प्रय ज्ञान नहीं। क्यों नहीं होता? तो मना प्रय ज्ञान की भी एक शर्त है। मना प्रय ज्ञान किसको होता है? मुनिराजों को होता है, साधकों को, लेकिन मुनिराजों में भी किसको होता है? रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनको होता है। और रिद्धिधारी मुनिराज पंचम काल में नहीं होते। धवला ग्रंथ में लिखा वीरसेन स्वामी ने कि रिद्धिधारी मुनिराज मना प्रय मना मतलब रिद्धिधारी मुनिराज पंचम काल में नहीं होते, इसलिए पंचम काल में मना परे ज्ञान किसी को, इसलिए पंचम काल में कितने ज्ञान हो सकते हैं? 3, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। मना प्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, जब मना प्रय ज्ञान ही नहीं हो रहा तो केवल ज्ञान भी संभव नहीं है, इसलिए पंचम काल में 3 ज्ञान तो संभव है। अब आपसे एक प्रश्न करता हूं, ऐसा कौन सा काल है जहां 5 ज्ञान हो सकते हैं? अरे 5 ज्ञान एक साथ नहीं, मतलब 5 ज्ञान हो सकते हैं एक साथ, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूं। कौन से काल में हो सकते हैं? चौथे काल में। 5वें काल में नहीं हो सकते। चौथे काल में आपको अवधि ज्ञानी मुनिराज भी मिल जाएंगे, मना प्रय ज्ञानी मुनिराज भी मिल जाएंगे, और केवल ज्ञानी मुनिराज भी मिल जाएंगे। केवल ज्ञानी भी मुनिराज है, स्नातक मुनिराज कहा जाता है उनको। अब सुनो, 5 ज्ञान हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, क्या? हाँ हाँ, वो तो अपवाद है एक तरह। हाँ, काल दोष से अपन बोल दो कि तीसरे काल में आदिनाथ भगवान हुए और तीसरी काल में मोक्ष चले गए, इसलिए अपवाद के कारण तीसरे काल में अवधि ज्ञान हो गया, मना प्रय भी हो गया और केवल ज्ञान भी हो गया। आदिनाथ भगवान तीसरे काल में मोक्ष गए थे, जब तीसरे काल का 3 साल 8 महीने 15 दिन इतने बचे थे, उससे पहले आदिनाथ भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति की। कौन से काल में? चौथे से पहले कर ली, तीसरे काल। पता ही हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है। हुंडाक्षरग्नि काल के बहुत दोष हुए, एक आपको बताऊं, आपको सुन के आश्चर्य होगा। ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि 2400 तीर्थंकर की शादियां नहीं हुई। कह रहा हूं मैं, 2400 तीर्थंकर की शादियां नहीं हुई, ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है। वैसे तो 2400 तीर्थंकर की शादियां होती है। बोलो, पंचवाल्यती निकल के आ गए, 19 की शादियां हुई। ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि पंचवाल्यती होते हैं। अपना पंचवाल्यती मंदिर है ना,
अगर हुंडाक्षरग्नि काल नहीं होता तो आपका पंचवाल्यति मंदिर नहीं बनता, ये जोड़ा नहीं बनता 5 वाल्यतियों का। ये 5 वाल्यतियों का जोड़ा बना है, ये हुंडाक्षरग्नि काल के दोष से बना है। मैं तो बहुत कहता हूँ, हम जो वीर शासन जयंती मनाते हैं ना, वीर शासन जयंती हुंडाक्षरग्नि काल के दोष से ही आ रही है। ये पर्व क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हुंडाक्षरग्नि काल का ही दोष है कि किसी भी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं थी। कितने दिनों तक? वैसे तो केवली भगवान को जब केवल ज्ञान होता है तभी दिव्य ध्वनि गिरने लगती है, और ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि हमें ये पर्व मनाने को मिल गया। कौन सा पर्व? वीर शासन जयंती। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं गिरी, फिर गौतम गणधर आए, फिर दिव्य ध्वनि गिरी, तब से कौन सा पर्व चला? वीर शासन जयंती का। वीर शासन जयंती कब मनाते हैं हम? जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि। और सुनो, हुंडाक्षरग्नि काल के कौन कौन से दोष है? हमने 63 सलाका पुरुषों के बारे में सुना ही होगा ना, 63 सलाका पुरुष। हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि इस बार 63 नहीं हुए, 58 हुए। कितने हुए चाचा जी? कितने हुए? 58। अरे 63 होते हैं, आपने 58 कैसे बना दिए? देखो हम बनाते हैं कैसे बनाते। सुनो, 63 सलाका पुरुष में कौन कौन आते हैं? 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलवत और 12 चक्रवर्ती। हो गए? रुद्र इसमें नहीं आते। देखो 63 सलाका पुरुष में कौन कौन आते हैं? 24 तीर्थंकर 24, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलवत। ये कितने हो गए? 27। 24 और 27 कितने हो गए? कितने हो गए? 51। हाँ चलो, हाँ, और 12 चक्रवर्ती कितने हो गए? 63। 63 सलाका पुरुष हो गए। लेकिन हुंडाक्षरग्नि काल का क्या दोष रहा? 63 नहीं हुए, कितने हो गए? 58, 58। कैसे हो गए? तो सुनो, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए और तीसरे काल में ही मोक्ष चले गए, एक कम हो गए। क्यों? तीसरे काल में हुए और तीसरे काल में क्या चले गए? चौथे काल में होते हैं 63 सलाका पुरुष, ये तो तीसरे काल में हुए, तीसरे काल में मोक्ष चले गए, एक घट गया। 3 कौन से घटे? शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरेनाथ भगवान। क्यों घट गए? ये तीर्थंकर भी हो गए और ये चक्रवर्ती भी हो गए। कामदेव तो अपने महापुरुषों में आएंगे। तो सुनो, कितने घट गए? 4। क्योंकि तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं और चौथे काल में मोक्ष जाते हैं। पर ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि तीर्थंकर कब हुए? कब हुए? तीसरे काल में, और तीसरे काल में मोक्ष चले गए, एक ये घट गए। और 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंतुनाथ और ये 3 पदवी के धारी थे, तो ये तीर्थंकर भी बने और चक्रवर्ती भी बने। तो एक ही व्यक्ति ने दोनों पद ले लिए, तो 3 ये घट गए। कितने घट गए? 4। अब 5वें कौन घटे? 5वें घट गए महावीर भगवान का जीव। क्योंकि महावीर भगवान का जीव, तीर्थंकर तो बाद में बने, एक त्रिपुष्ट नारायण पहले बन गए। कौन बन गए थे? महावीर भगवान का जीव पहले त्रिपुष्ट नारायण बन के आ गया। सम्यक दर्शन उसने तब भी प्राप्त किया था, त्रिपुष्ट नारायण बना था। शेर के भव में तो सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया, लेकिन जब वो त्रिपुष्ट नारायण का जीव बना था तो नारायण कौन बनते हैं? सम्यक दृष्टि। तो ये घट गए। कितने घट गए? 5। तो 63 की जगह कितने हो गए? 58। और सुनो, हुंडाक्षरग्नि काल का ही दोष है कि तीर्थंकरों की कन्या होती। ऋषभदेव, राजा ऋषभदेव को कितनी कन्या हुई? 2, ब्राह्मी और। ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है, तीर्थंकरों को कन्या नहीं होती। अगर तीर्थंकरों को कन्या होंगी तो तीर्थंकरों को किसी के सामने सिर झुकाना होगा। जो तीर्थंकर दीक्षा लेते समय सिद्ध परमात्मा को ही याद करते हैं, अरिहंत परमात्मा को याद नहीं करते, वो कहाँ किसी के सामने सिर झुकाएंगे? ब्राह्मणी सुंदरी ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। क्यों ली थी? अगर शादी कराएंगे तो उनको वर पक्ष के सामने झुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। इसलिए हम अपने पिताजी को कोई झुकने नहीं देंगे। तो ब्राह्मणी और सुंदरी ने आजीवन प्रतिज्ञा ले ली कि हम कैसे रहेंगे? ब्रह्मचर्य से। बोले इसलिए ब्रह्मचर्य लिया, मतलब पिता की इज्जत भी कितनी बड़ी होती है।
अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य की आराधना में लगा दिया, मात्र किसके सम्मान के लिए? पिता के सम्मान। बात समझ में? अब आप सोचो, तीर्थंकर किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। सुनना, तीर्थंकर कभी कटिंग बनवाने नहीं जाते। आज कटिंग बनवाने जाएंगे तो किसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा? नाई के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो तीर्थंकरों के बाल बढ़ते होंगे तो क्या करते होंगे? रानियां काट देती होंगी। नहीं, आप कटिंग में नहीं जाओगे, रानियां बना देंगे। खुद बना लेते होंगे। नहीं, तीर्थंकरों के बाल बढ़ते तो हैं, पर ऐसे नहीं बढ़ते कि कटवाने पड़े। इतने सुंदर, मतलब इतनी सुंदर व्यवस्था है तीर्थंकरों की, बाल बढ़ते भी हैं, इतने व्यवस्थित रहते हैं, कभी आजीवन कटवाने की बात ही नहीं आती। क्या नाखूनों का ऐसा नहीं है, नाखून तो बढ़ते, खुद काट ले। जब केवल ज्ञान हो जाता है तब नहीं बढ़ते, बाल भी नहीं बढ़ते और नाखून भी नहीं बढ़ते। बाल बढ़ते हैं तीर्थंकरों, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ते कि कटवाने पड़े। यदि कटवाने जाएंगे तो नाई के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। और जो तीर्थंकर अरिहंत तक को नमस्कार नहीं करते, दीक्षा लेते हैं, तब नमा सिद्धेभ्यः कहकर दीक्षा लेते हैं, वो किसके सामने सिर झुकाएंगे? ये हुंडा सर्पनी काल का दोष है कि तीर्थंकरों के कन्या क्या क्या मतलब, वो तो एक विधान है सामान्य समझाने के लिए कि कोई भी मुनिराज दीक्षा लेता है, कोई मुनिराज दीक्षा लेंगे वो आचार्य से लेंगे। जैसे तीर्थंकरों के पिछी कमंडलू नहीं होते, हमने तो रखे पंच कल्याण के पिछी कमंडलू, आपने तो आगम विरुद्ध बात कर दी। नहीं, हम सामान्य परंपरा को बता रहे हैं। तीर्थंकरों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि मुनियों की चर्या तो ऐसी होती है जिनके पास पिछी और कमंडल। अब सुनो, एक हुंडाक्षग्नि काल का दोष ये भी हुआ कि तीर्थंकरों पर उपसर्ग हुए। किसी भी तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं होते, पर हुंडाक्षग्नि काल का दोष हुआ, पार्श्वनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ। कमट के जीव ने किए कि नहीं किए? महावीर भगवान पे उपसर्ग हुआ। और ये किसपे हुआ था? सुभाषनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ। ये हुंडाक्षग्नि काल का दोष है कि ऐसे तीर्थंकरों पे भी उपसर्ग हुए। तो कितने दोष हैं हुंडाक्षग्नि काल के। और सुनो, हुंडाक्षग्नि क्या कह रहे हैं? हाँ, ये हुंडाक्षग्नि काल का दोष है कि सभी लोग शिखर जी से मोक्ष नहीं गए। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो अयोध्या में जन्म लेते हैं और शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, पर ये सब क्रम बिगड़ा। ये सब किसका काल है? हुंडाक्षग्नि काल का दोष है। सुनना, 2400 तीर्थंकर कहाँ जन्म लेते? अयोध्या में। और कहाँ से मोक्ष जाते थे? लेकिन इस बार तो अयोध्या पे कितने तीर्थंकरों ने जन्म लिया? बोलो। और बाकी तो सब पावापुर में महावीर भगवान का जन्म। सॉरी, किस 5 का है ना अयोध्या में? यही मैं सोच रहा था, 5 तीर्थंकरों ने अयोध्या से जन्म लिया। कितने तीर्थंकरों का तो हमको पता ही नहीं कहाँ कहाँ से जन्म लिया। सौरीपुर से उन्होंने लिया, पार्श्वनाथ भगवान। हाँ, सब। हाँ, मतलब कुछ जगह ऐसी है जिनका नाम तो आता है, पर वर्तमान में वो किस नाम से प्रचलित है ये बात बहुत गहराई से आती है। एक आध जगह तो नेपाल वगैरह में आती है तीर्थंकरों के जन्म। नेपाल में एक जगह है जहाँ किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ। हाँ, बनारस में भी हुआ बहुत सारे तीर्थंकर का जन्म। हाँ, मतलब मेरा ये कहना है कि वो जो नाम लिखे ना शास्त्रों में, वो अभी वर्तमान में किस नाम से प्रचलित है वो भी हमें बहुत तीर्थंकरों के नहीं पता। कुछ मेन तीर्थंकरों के तो पता ही है, तो ये मेन तीर्थंकरों से बड़ा अनुराग है। दादा सुनाते हैं, एक बार पंच कल्याणक हो रहा था, तो वहां पे 2400 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा विराजमान होनी थी। तो एक जो सेठ जी थे, उन्हें शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा चाहिए थी। किसकी चाहिए थी? अब क्या हुआ, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं मिली। जो प्रतिष्ठाचार्य थे उन्होंने कहा आप अजितनाथ भगवान की विराजमान कर दो। पता है उन सेठ जी के शब्द क्या थे? हमें तो शांतिनाथ चाहिए थे, इन प्रतिष्ठाचार्य ने हमें अजितनाथ पकड़ा दिए। देखो शब्द पकड़ा दिए। अब वो दादा के पास गए रूठ के, कि छोटे दादा के पास, डॉक्टर हुकुम चंद जी भारत के पास, कि भैया आप समझाओ ये प्रतिष्ठाचार्य जी को, आपके ही शिष्य हैं, थोड़ा समझा दो, हमें शांतिनाथ भगवान दे दे, हमें अजितनाथ पकड़ा दिए इन्होंने। तो फिर दादा ने पूछा आपको शांतिनाथ क्यों चाहिए? प्रश्न पूछा आपको शांतिनाथ क्यों चाहिए?
तो कहने लगे मेरे बेटे का नाम शांतिनाथ है। मतलब लोगों की मान्यता तो देखो, पता है लोगों को बड़ा प्रेम है तीर्थंकरों से, शांतिनाथ से, पाशनाथ से, महावीर से। अब थोड़ा प्रेम मुनि सूरतनाथ से बढ़ गया। तो अभी शनि का निवारण कौन करते हैं? आप किसी के पास जाओ, तुम्हारे ऊपर शनि का बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है, तुम शनिचर की पूजा करो, शनिचर की पूजा करो। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजन कर दो, वो भी तुम्हारे किसका निवारण कर देंगे? शनि का निवारण कर देंगे। अब देखो तो ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि तीर्थंकरों ने अन्य अन्य जगह से जन्म लिया। वैसे 2400 तीर्थंकर अयोध्या से जन्म लेते हैं, और कहां से मोक्ष आते हैं? इस बात से गर्जी से 20 तीर्थंकर मोक्ष है। बात समझ में आ रही? ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है। और सुनो, ये हुंडाक्षरग्नि काल का दोष है कि इस पंचम काल में अन्य मतों का प्रभाव इतना ज्यादा है। वैसे सामान्य अवसर्पिणी काल हो, हुंडाक्षरग्नि काल ना हो, तो अन्य मतों का प्रभाव नहीं रहता, जैन मत का ही प्रभाव रहता है। तो ये सब हुंडाक्षरग्नि काल के दोष थे। अब लाइट चली गई, अपन ने आज इतनी चर्चा कर ली, बाकी की चर्चा अपन आगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी